दीप बलि पर पूजन कैसे करना चाहिए, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, फिर किस प्रकार से कैसे क्रम में हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। तो चाहे आप घर पर पूजन कर रहे हों या फिर आप अपनी दुकान या व्यापार स्थल जो होता है वहाँ कर रहे हो, तो सर्वप्रथम हमें माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए षोडशोपचार से, और षोडशोपचार पूजन करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए, इसके बाद में हमें देहली का भी पूजन करना चाहिए। हाँ, जो मुख्य द्वार होता है तो उस द्वार पर जाकर के किसी पात्र में सिंदूर घोलना है, और सिंदूर घोलने के बाद में अपने मुख्य द्वार पर श्री गणेशाय नमः लिखना है, शुभ लाभ लिखना है, स्वस्तिक बनाना है और मांगलिक चिन्ह हमें स्थापित कर देने हैं। और उसके बाद में अक्षत पुष्प से हमें उनका पूजन करना है, जिसको देहली विनायक कहते हैं, और बोलना है ओम देहली विनायकाय नमः। यह कह करके हमें देहली का पूजन करना है। फिर क्या करना है कि लक्ष्मी जी के साथ में माता सरस्वती और महाकाली का पूजन भी होता है। अच्छा, कैसे होता है? इनका स्वरूप में पूजन नहीं होता है, नहीं, स्वरूप में पूजन इनका नहीं किया जाता। पहले के समय में दवात चलती थी, तो दवात में महाकाली का ध्यान करके पूजन किया जाता था। तो यदि आज उपलब्ध हो तो दवात में माता महाकाली का ध्यान करके ओम महाकाली नमः कह करके उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए, और फिर लेखनी का पूजन करना चाहिए। हाँ, लेखनी में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और पंचोपचार उसका पूजन करना चाहिए। लेखनी पूजन के पश्चात हमें माता सरस्वती के पूजन करना चाहिए। सरस्वती जी का पूजन कैसे किया जाता है? तो जो बही खाता होता है उसमें माता सरस्वती का ध्यान करके उस पर स्वस्तिक चिन्ह इत्यादि बना करके हमें वहां पर सरस्वती जी का ध्यान करके ओम सरस्वती नमः यह कह करके हमें सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद में हमें कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। तिजोरी में कुबेर देवता का ध्यान करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि धन के अध्यक्ष कुबेर देवता हैं। तो ओम कुबेराय नमः यह कह करके अक्षत पुष्प और तिजोरी पर हमें स्वस्तिक इत्यादि बनाकर पूजन करनी चाहिए। फिर हमें तुला जो होते हैं ना, तुला और मान होते हैं, उनका पूजन करना चाहिए। उन पर भी हमें स्वस्तिक चिन्ह और पंचोपचार से उनका पूजन कर देना चाहिए। यह जो है महालक्ष्मी पूजन का विधान है। इस प्रकार से हमें पूजन करनी चाहिए। फिर आरती करके और दीपक जलाने चाहिए। दीपक की भी संख्या है 11, 21 या फिर उससे अधिक दीपक हमें सामने रख देने हैं, उनका पूजन करना है अक्षत पुष्प गंध इत्यादि से। और फिर हमें वो है दीपक अपने तिजोरी पर, अपने रसोई में, अपने देवालय में, अपने दोनों द्वारों पर, अपने भोजनालय में और अपने कक्ष में ऐसे ऐसे करके अपने घर में दीपक स्थापित कर देने हैं। यह क्रम है दीप बलि पूजन का, चाहे व्यापार में या घर पर करें, इसी प्रकार से पूजन किया जाता है।